हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें। एक गांव में एक पेड़ के नीचे बहुत सी चींटी एक सुरंग बनाकर रहती थी। उनकी रानी चींटी बहुत शांत से रहती थी। बाकी सभी चींटियां उसका बहुत ध्यान रखती थी। वह उसके लिए खाना लाती थी। एक दिन रानी चींटी अपनी सुरंग के बाहर घूम रही थी। तभी उसने देखा एक छोटा बच्चा सिर पे टोपी लगाए घूम रहा था। रानी चींटी, तुम सभी चिड़िया सुन लो, मुझे एक सुंदर सी टोपी चाहिए। गांव के दर्जी से पूछ कर आओ, क्या वो मेरे लिए टोपी बना देगा? कुछ चींटियां दर्जी से पूछने जाती हैं। दर्जी, बना दूंगा, लेकिन अपनी रानी चींटी के सर का नाप लेकर आओ। चींटियां वापस आकर रानी चींटी को सारी बात बताती है। रानी चींटी, उससे कहो वह कल मेरा नाप लेने आए। दर्जी मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतना छोटा फीता नहीं था। रानी चींटी यह सुनकर उदास हो जाती है। उसे देखकर बाकी सारी चींटियां भी परेशान होती हैं। फिर वह एक ऐसे दर्जी की तलाश में जाती हैं जो रानी चींटी के लिए घर बना सके, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। इधर रानी चींटी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह खाना भी कम खा रही थी। वह दिन भर अपनी सुरंग में आईने के सामने बैठी रहती थी। रानी चींटी, काश कोई मेरे लिए सुंदर सी टोपी बना देता। वही पास में एक दूसरे बिल में एक चूहा रहता था। वह रानी चींटी की बात सुन लेता है। चूहा उसके पास जाता है। चूहा, बहन चींटी, मत हो इतना परेशान। मेरी पत्नी तुम्हारे लिए टोपी बना देगी। यह सुनकर रानी चींटी बहुत खुश हो जाती है। इधर चूहा भी चुईया से इस बारे में बात करता है। चुईया अपनी पूंछ से रानी चींटी के सर का नाप ले लेती है और फिर एक सुंदर सी टोपी बनाकर दे देती है। रानी चींटी उस टोपी को देखकर बहुत खुश होती है। उसे देखकर सभी चींटियां खुश हो जाती हैं। रानी चींटी, आप दोनों ने मेरी इच्छा पूरी की। अगर मैं आपके कोई काम आ सकूं तो मेरी सारी चींटियां आपकी सेवा में हाजिर है। चूहा, नहीं बहन, हमने ये सब अपनी मर्जी से किया है। रानी चींटी, वैसे आपको कभी भी हमारी जरूरत हो तो हम आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे। कुछ दिन बाद गांव में बहुत तेज बारिश होती है। चूहा, चुईया और सारी चींटियां पेड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं। तभी एक हाथी बारिश में नहाता हुआ वहां से गुजर रहा था। चूहा उसे देखकर हंसने लगा। उस हाथी को लगा ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसे पेड़ से जोरदार टक्कर मारी जिससे चूहा और चुईया नीचे गिर गए। दूर से चींटियां ये सब देख रही थी। हाथी जैसे ही अपने पैरों के नीचे उन्हें कुचलने के लिए आगे बढ़ा, कुछ चींटियां हाथी की सूंड में घुस गईं और इधर उधर काटने लगी। हाथी सब भूलकर सूंड को वो इधर उधर हिलाने लगा। इसी बीच मौका पाकर चूहा चुईया वहां से भाग जाते हैं और छिपकर उसी पेड़ पर बैठ जाते हैं। हाथी की सूंड में से चीजें निकलकर जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाती हैं। हाथी जब देखता है चूहा चुईया भाग गए तो इधर उधर ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद वह वापस जंगल में चला जाता है। चूहा, आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारी मदद नहीं करती तो हम दोनों आज मर चुके होते। नहीं तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इस तरह चूहा, चुईया और चींटियां मिलकर रहने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।